नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, सिंगापुर में योगी बोले, ब्रह्मोस ने अच्छे को कंपा दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। उन्होंने कहा, यूपी में डिफेंस कॉरिडोर बना है। ऑपरेशन सिंदूर में जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी वह लखनऊ की थी। कितना सटीक निशाना था ना, अच्छे को कंपा दिया था। इस पर लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। सीएम ने कहा, अगर आप 5 साल पहले अयोध्या आए होंगे तो अब पहचान नहीं पाएंगे, लगेगा त्रेतायुग की अयोध्या आ गई है, भगवान राम के समय की। इस पर प्रवासी भारतीयों ने जय श्री राम के नारे लगाए। यूपी में 45,000 कर्मियों को मिला होली का तोहफा। यूपी के सभी डिस्टिलरी कर्मियों को जल्द ही होली का तोहफा मिलने वाला है। इन कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज कर दी गई है। इनकी सैलरी में 2,100 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। प्रमुख सचिव श्रम के हस्ताक्षर होते ही कर्मचारियों को बड़े वेतन समेत एरियर का लाभ मिल जाएगा। प्रदेश में 104 डिस्टिलरियां संचालित हैं। इनमें करीब 45,000 कर्मी कार्यरत हैं। केशव मौर्य का अखिलेश यादव पर पलटवार। यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा से तो कोई आएगा नहीं, सपा अपने विधायकों को बचा ले तो बड़ी बात होगी। उनका दावा है कि 2047 तक समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर रहेगी। वहीं डिप्टी सीएम देर रात जर्मनी के लिए रवाना हो गए। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को भाजपा सरकार के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को घेरते हुए कहा था कि 100 विधायक लाएं और मुख्यमंत्री बने। आंगनबाड़ी भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। मिर्जापुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के 159 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक महिला अभ्यर्थी 9 मार्च 2026 तक आवेदन कर सकेंगी। यह जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी वाणी वर्मा ने दी। यूपी में 8,000 करोड़ का निवेश करेगी जीएसएसई ग्रीन्स। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सिंगापुर यात्रा के पहले दिन ही कई सफलताएं दर्ज की हैं। मुख्यमंत्री योगी के साथ बैठक में सिंगापुर की वैश्विक निवेश कंपनी गोल्डन स्टेट कैपिटल ग्रीन्स के निदेशक सुमित नंदा ने उत्तर प्रदेश में 100 मेगावाट के डेटा सेंटर की स्थापना के लिए 8,000 करोड़ का निवेश करने की घोषणा की। बैठक में प्रदेश में हरित एवं सतत निवेश की संभावनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई और स्वच्छ ऊर्जा आधारित परियोजनाओं में सहयोग के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श हुआ। लखनऊ नगर निगम का बजट पेश। यूपी की राजधानी लखनऊ में नगर निगम कार्यकारिणी ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए 4,692 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी। सड़क निर्माण के लिए 271 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। यह पुनरीक्षित बजट 332.40 करोड़ से 61 करोड़ रुपए कम है। सबसे ज्यादा सफाई और कूड़ा प्रबंधन पर 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हर वार्ड में वेंडिंग जोन बनाकर बाजारों को जाम से निजात दिलाई जाएगी। यूपी में पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने राम पार्टी बनाई। यूपी में इस्तीफा देकर राजनीति में उतरे पीसीएस अफसर अलंकार अग्निहोत्री ने सोमवार को मथुरा में अपनी नई पार्टी का ऐलान किया। पार्टी का नाम राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा यानी राम रखा है। पार्टी के झंडे में भगवान श्री राम का तीर धनुष है। अलंकार ने लोगों के सामने पार्टी का विजन और एजेंडा रखा। कहा, भाजपा से जनरल और ओबीसी वर्ग का मोह भंग हो चुका है। कार्यकर्ताओं ने फरसा, तलवार और बांसुरी भेंट कर उनका स्वागत किया। यूपी में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम टीम पर हमला। यूपी के अलीगढ़ में सोमवार को अतिक्रमण हटाए जाने के दौरान जमकर बवाल हो गया। मारपीट और हंगामे के बीच एक वेंडर ने नगर निगम टीम के सचल दल प्रभारी एएमपी सिंह पर तौल वाले बांट से हमला कर दिया। बांट मारकर सिर फोड़ दिया। इससे वहां पर हंगामा और बढ़ गया। टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का मोर्चा तेज। शिक्षकों ने परिषदीय विद्यालयों में टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ आंदोलन तेज करने का फैसला किया है। लखनऊ में अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ का गठन कर सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया गया। 9 से 15 मार्च तक email/postcard अभियान चलेगा, जिसके बाद मशाल जुलूस और 3 मई को लखनऊ घेराव होगा। मांगों पर ध्यान न देने पर मानसून सत्र में संसद घेराव की चेतावनी दी गई है।
संभल नेजा मेला हाईकोर्ट ने अनुमति याचिका खारिज की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने संभल के नेजा मेला के आयोजन की अनुमति संबंधी याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार और स्वरूपामा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने धार्मिक नेजा मेला कमेटी को निचली अदालत में जाने का निर्देश दिया है, यह कहते हुए कि मामला वहीं विचाराधीन है। यह याचिका संभल कोतवाली क्षेत्र के शहर खां सराय स्थित नगर पालिका परिषद के खेल मैदान में नेजा मेले के आयोजन की अनुमति के लिए दायर की गई थी। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अधिकारियों को दिए निर्देश, गर्मियों में किसी गांव में न हो पेयजल की दिक्कत। जल जीवन मिशन के कार्यों को लेकर आ रही शिकायतों और जन प्रतिनिधियों की शिकायतों के बाद गर्मियों के दौरान गांवों में पेयजल आपूर्ति को लेकर अभी से सजगता बरती जा रही है। सोमवार को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल जीवन मिशन और राज्य ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत चल रही परियोजनाओं की समीक्षा की। निर्देश दिए कि गर्मी में कहीं भी जल संकट की समस्या नहीं होनी चाहिए। अधिकारी अभी से तैयारी कर लें। प्रत्येक इंजीनियर प्रतिदिन कम से कम 10 ग्राम प्रधानों से बात कर पेयजल योजनाओं की जानकारी लें। समस्या मिलने पर उसे तत्काल ठीक कराया जाए। यूपी में इस काम के लिए जमीन लेने पर स्टाम्प शुल्क में 100% तक छूट। योगी सरकार यूपी में निजी क्षेत्रों में विश्वविद्यालय खोलने के लिए भूमि लेने पर स्टाम्प शुल्क में 100% तक छूट देने का फैसला किया है। यह छूट भूमि की कीमत के आधार पर अलग अलग होगी। 50 करोड़ की भूमि पर 50%, 50 करोड़ से 150 करोड़ की भूमि पर 30% और 150 करोड़ से अधिक भूमि पर 20% स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। प्रमुख सचिव स्टाम्प अमित गुप्ता ने इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी करते हुए सभी जिलों को निर्देश भेज दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद बोले, मैं भाग नहीं रहा, सामना करूंगा। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों से यौन शोषण की FIR होने के बाद प्रयागराज पुलिस ने जांच तेज कर दी है। प्रयागराज पुलिस की टीम ने हरदोई में पीड़ित के परिवार का बयान लिया है। दूसरी टीम सोमवार दोपहर पुलिस टीम वाराणसी पहुंची। टीम शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है, जरूरत पड़ने पर गिरफ्तार भी कर सकती है। हमसफर एक्सप्रेस समेत ये 6 ट्रेनें लखनऊ नहीं आएंगी। काशी रेलखंड पर व्यास नगर के पास ऑटोमेटिक सिग्नलिंग के कार्य के लिए 26 फरवरी को ब्लैक लिया जाना है, जिसके कारण 25 फरवरी को हमसफर, कोटा पटना और फरक्का एक्सप्रेस सहित 6 ट्रेनों को बदले मार्ग से चलाया जाएगा। ऐसे में यह ट्रेन लखनऊ नहीं आएंगी। इनके अलावा 4 ट्रेनों को 26 फरवरी को बीच में रोककर चलाया जाएगा। इससे यात्रियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। झांसी से लखनऊ के बीच AC बसों की शुरुआत। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम रोडवेज ने झांसी से लखनऊ के बीच यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए आज से नई AC बस सेवा की शुरुआत कर दी है। इस सेवा के शुरू होने से बुंदेलखंड और राजधानी के बीच सफर अब पहले से अधिक आरामदायक, सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएगा। लखनऊ में सिंगल यूज प्लास्टिक पर 60,000 का जुर्माना। लखनऊ नगर निगम ने सोमवार को लखनऊ नगर निगम ने शहर के विभिन्न जोनों में सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान कुल 60,100 की वसूली नजर निगम ने की है। योगी सरकार छात्रों को इससे बचाने के लिए नई नीति बनाएगी। योगी सरकार छात्रों को तनाव मुक्त शिक्षा व अवसाद से बचाने के लिए नई नीति बनाएगी। मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण नीति के तहत छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाएगा। विश्वविद्यालयों व डिग्री कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र खोले जाएंगे। हर विभाग में नोडल अफसर तैनात किए जाएंगे। छात्रों के लिए वर्कशॉप और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाए जाएंगे। कानपुर देहात में 1090 लीटर सरसों तेल सीड्स। आगामी होली पर्व को देखते हुए कानपुर देहात में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 11 नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। साथ ही बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री जब्त की गई और नष्ट कराई गई। बरेली में दिशा की बैठक में गूंजा अवैध खनन और भ्रष्टाचार का मुद्दा। बरेली के विकास भवन में आयोजित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक में उस समय गहमागहमी पैदा हो गई जब जन प्रतिनिधियों ने अफसरों की कार्यशैली पर सवाल उठाए। समाज कल्याण विभाग द्वारा लगाए जाने वाले पेंशन कैंपों की जानकारी विधायकों और सांसदों को न देने पर माननीयों ने कड़ी आपत्ति जताई।
मंत्री A.K. शर्मा ने लगाई। काशी में पार्षदों की पाठशाला, नगर विकास मंत्री ने सर्किट हाउस में पार्षदों की पाठशाला लगाई। इस दौरान उन्होंने पार्षदों से कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी को स्वच्छता सर्वेक्षण की राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान दिलाने के लिए शासन और प्रशासन ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। उन्होंने कहा, बनारस की बेहतर रैंकिंग केवल कागजी कार्रवाई से नहीं बल्कि वास्तविक जनसहभागिता से ही संभव है। फतेहपुर में सड़क गुणवत्ता जांचने पहुंची PWD टीम। फतेहपुर जिले के धाता विकास खंड में एमापुर रतनपुर मार्ग पर बन रही सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठे थे, जिसके बाद लोक निर्माण विभाग की टीम ने सोमवार को मौके पर पहुंचकर जांच की। यह जांच क्षेत्रीय विधायक की शिकायत के बाद की गई। जांच के बाद अधिकारी ने बताया कि मानक से अधिक बेहतर सड़क बनाई जा रही है। सरकारी किताबें बेचने के 4 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बहराइच में परिषदीय स्कूलों की 13,000 से अधिक किताबों को कबाड़ी के हवाले किए जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शिक्षा विभाग के एक चपरासी समेत 4 को गिरफ्तार किया गया है। कबाड़ी व ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस दबिश दे रही है। इस मामले में थाना रामगांव में केस दर्ज किया गया था। गिरफ्तार आरोपियों से गहन पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया है। संजय दत्त ने योगी से मुलाकात की पोस्ट शेयर की। एक्टर संजय दत्त ने सीएम योगी से लखनऊ में उनके आवास पर रविवार को मुलाकात की। संजय दत्त ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर लिखा, लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। आपके आशीर्वाद और सकारात्मक विचारों के आदान प्रदान के लिए हार्दिक धन्यवाद। महोबा में ट्रैक्टर से 26 लाख की सड़क उखड़वाई। महोबा में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी एक सड़क को प्रशासन ने ट्रैक्टर चलाकर उखाड़ दिया है। कबरई विकास खंड के ननौरा उर्वारा मार्ग पर घटिया निर्माण का वीडियो वायरल होने के बाद यह कार्रवाई की गई। अधिकारियों की मौजूदगी में मानक विहीन 50 मीटर सड़क को ध्वस्त कर दिया गया और मामले में जाँच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल मंडी समिति के माध्यम से करीब 26 लाख रुपए की लागत से 3 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। होली के बाद काशी आ सकते हैं पीएम मोदी। भले ही यूपी चुनाव में अभी 1 साल से ज्यादा का वक्त हो, लेकिन सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होली के बाद 8 मार्च को वाराणसी के दौरे पर आ सकते हैं। यह दौरा राजनीतिक और विकासात्मक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। संभावना है कि इस दौरान वे काशी को हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं का ऐलान करें। CSJM यूनिवर्सिटी में मिड सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय कैंपस में सोमवार से मिड सेमेस्टर की परीक्षाओं का आगाज हो गया। पहले दिन ही विश्वविद्यालय प्रशासन ने कड़े तेवर दिखाते हुए उन छात्रों को बड़ा झटका दिया जिनकी कक्षाओं में उपस्थिति कम थी। डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर बृष्टि मित्रा ने साफ कर दिया कि इस बार परीक्षा में बैठने का मौका केवल उन्हीं छात्रों को मिला है जिन्होंने 75% उपस्थिति की अनिवार्य शर्त को पूरा किया है। जिन छात्रों की हाजिरी मानक से कम रही, उन्हें परीक्षा केंद्रों से बैरंग लौटना पड़ा। अखिलेश दुबे की सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मंजूर। जेल में बंद चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे को सुप्रीम कोर्ट से भाजपा नेता रवि सतीजा केस में सोमवार को सुनवाई के बाद सशर्त जमानत मिल गई। जमानत आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि अपीलकर्ता किसी भी प्रकार से जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, अन्यथा ट्रायल कोर्ट को जमानत कैंसिल करने समेत सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार होगा। शाहजहांपुर में लाट साहब जुलूस से पहले तिरपाल से ढकियों गई मस्जिद मजार। यूपी के शाहजहांपुर जिले में होली पर निकलने वाले लाट साहब के जुलूस में जूता मार होली के मद्देनजर जुलूस मार्ग की मस्जिदों और मजारों को तिरपाल से ढक दिया गया है। प्रशासन इस बार पिछले वर्ष की तुलना में 1.5 गुना अधिक पुलिस बल और 200 से ज्यादा मजिस्ट्रेट स्तर के अधिकारियों की तैनाती करेगा। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। लखनऊ में 28 फरवरी को शुरू होगा ग्रीन कॉरिडोर। लखनऊ में ट्रैफिक जाम से जूझ रहे लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। 28 फरवरी को ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के दूसरे चरण का उद्घाटन होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संयुक्त रूप से इसका लोकार्पण करेंगे।
सहारनपुर में नगर निगम ने 50 दुकानों से हटाया अतिक्रमण। सहारनपुर में नगर निगम ने सोमवार को नगर आयुक्त शिपुगिरी के निर्देश पर अंसारी रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान करीब 50 दुकानों द्वारा किए गए अस्थायी अतिक्रमण को हटाया गया। साथ ही एक दुकान द्वारा फुटपाथ पर बनाई गई अवैध दीवार को भी ध्वस्त किया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य सड़क पर यातायात और पैदल यात्रियों की समस्या को दूर करना था। कानपुर में सड़क सुरक्षा पर प्रशासन सख्त। कानपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। डीएम ने स्पष्ट कहा कि यातायात नियम सुझाव नहीं बल्कि जीवन रक्षा के नियम हैं और इनका पालन हर हाल में कराया जाएगा। शाहजहांपुर में 6,668 रसोइयों को मानदेय जारी। शाहजहांपुर में परिषदीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत 7,668 रसोइयों को होली से पहले राहत मिली है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दिव्या गुप्ता ने बताया कि जनवरी माह का मानदेय और साड़ी यूनिफॉर्म के लिए धनराशि उनके खातों में भेज दी गई है। बीएसए के अनुसार जनवरी माह के मानदेय के रूप में कुल 1,53,36,000 रूपए रसोइयों के खातों में हस्तांतरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक रसोइया को साड़ी यूनिफॉर्म के लिए 500 रूपए की दर से कुल 38,34,000 रूपए की धनराशि भी सीधे उनके खातों में भेजी गई है। कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में बनेंगे ओपन जिम। शाहजहांपुर में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने एक बैठक में इस संबंध में निर्देश जारी किए। उन्होंने विद्यालयों के फेसबुक पेज बनाने और उन्हें NIC की वेबसाइट से जोड़ने का भी निर्देश दिया ताकि आम जनता तक विद्यालयों की जानकारी पहुंच सके। अमेरिका की धरती पर गूंजे खाटू श्याम के जयकारे। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में आयोजित तीसरे फागुन महोत्सव ने भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा को नई पहचान दी। सैकड़ों श्रद्धालु भक्ति में लीन नजर आए। इसमें उत्तर प्रदेश सहित देश के कई अलग अलग क्षेत्रों के अमेरिका वासियों ने भागीदारी की। हर साल की तरह इस बार भी पेंसिल्वेनिया में रहने वाले अभिषेक शर्मा और उनके परिवार ने खाटू श्याम बाबा के फागुन मेले का आयोजन किया। यूपी बार के चुनाव की नई तारीख घोषित। 11 से 15 मार्च तक होगा मतदान। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के सामान्य निर्वाचन की नई तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। अब यह चुनाव 11, 12, 13, 14 और 15 मार्च को 5 दिनों में कराया जाएगा। इससे पहले लखनऊ में चुनाव के दौरान गड़बड़ी सामने आने के बाद मतदान को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था। बार काउंसिल चुनाव के तहत लखनऊ जिले में 27 और 28 जनवरी को मतदान प्रस्तावित था। हालांकि 27 जनवरी को मतदान के पहले ही दिन प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आईं, जिसके बाद चुनाव को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया था। साक्षी महाराज बोले, गजवा ए हिंद का सपना कभी नहीं होगा पूरा। कुछ लोग 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र गजवा ए हिंद बनाने का सपना देख रहे थे, लेकिन मोदी ने उसे विकसित भारत के संकल्प में बदल दिया है। विकसित भारत तब बनेगा जब झुग्गी झोपड़ी के इंसान को छत मिलेगी। यूपी में कानून का राज है। योगी जी का बुलडोजर हमेशा तैयार रहता है। अब कोई अपराध करने के बारे में सोचने से डरता है। अगर किसी को कानून व्यवस्था का नमूना देखना है तो कोई हिलकर तो देखे। ये बातें साक्षी महाराज ने अलीगढ़ के अतरौली में कही। अनुपस्थित अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश। जिलाधिकारी वी डॉक्टर के सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को विकास भवन सभागार में IGRS एकीकृत जन शिकायत निवारण प्रणाली की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने बैठक से अनुपस्थित रहे अधिकारियों का स्पष्टीकरण मांगने और अग्रिम आदेश तक उनका वेतन रोकने का निर्देश दिया। बैठक में विभिन्न विभागों में लंबित और निस्तारित शिकायतों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महाराजगंज के एकमा डिपो से 2 इंजन लखनऊ भेजे गए। महाराजगंज ट्रामवे रेल परियोजना से संबंधित 2 इंजनों को लक्ष्मीपुर के एकमा डिपो से लखनऊ ले जाया गया है। इससे पहले 17 फरवरी को स्थानीय लोगों के विरोध के कारण रेलवे की टीम को इंजन ले जाने में सफलता
नागरिकता नहीं मिली थी और उन्हें बैरंग लौटना पड़ा था। मेरठ के बेगमपुल मेट्रो स्टेशन पर उमड़ा जनसैलाब। शहर के बेगमपुल स्टेशन पर उस वक्त भावुक कर देने वाला दृश्य देखने को मिला जब नई शुरू हुई मेरठ मेट्रो पहली बार आम जनता के लिए खोली गई। इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि जैसे ही स्टेशन के दरवाजे खुले, सैकड़ों लोग उत्साह के साथ अंदर की ओर बढ़ पड़े। लोगों के चेहरों पर गर्व साफ नजर आया। शंकराचार्य प्रकरण की निष्पक्ष जांच को लेकर अजय राय ने लिखा, पीएम को लिखा पत्र। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े पोक्सो प्रकरण को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने 23 फरवरी 2026 को लिखे पत्र में कहा कि इस संवेदनशील मामले में न्यायिक प्रक्रिया पूरी तरह स्वतंत्र होनी चाहिए और किसी भी प्रकार का राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। 100 विधायक के ऑफ और मामले में पंकज चौधरी का पलटवार। गोरखपुर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 100 विधायक वाले बयान पर पलटवार किया है। पंकज चौधरी ने कहा, यह बयान विपक्ष की हताशा और निराशा को दर्शाता है। ऑफर देने के बयान से स्पष्ट है कि सपा अब खुद के दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा, सरकार और संगठन सब कुछ ठीक चल रहा है। यह साफ कर देना चाहता हूँ कि कोई मतभेद नहीं है। अगर कहीं कोई बात आती है तो उसे ठीक कर लेंगे। दुल्हन ने पालतू कुत्ते की पिटाई पर तोड़ दी थी शादी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के खागा थाना क्षेत्र की इस घटना की इलाके में खूब चर्चा हो रही है। यहाँ पालतू कुत्ते को पीटे जाने को लेकर शादी समारोह में बवाल के बाद दुल्हन ने अपनी शादी तोड़ दी थी। यहाँ तक कि दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे को दिए गए उपहार भी वापस कर दिए गए थे। इस मामले में अब नया मोड़ आ गया है। घटना के 4 दिन बाद सोमवार को दुल्हन एक बार फिर दूल्हे के पास लौट आई। अखिलेश का सीएम योगी के सिंगापुर दौरे पर तंज। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंगापुर दौरे को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दौरे पर तीखा हमला बोला है। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 2 तस्वीरें साझा कर मुख्यमंत्री पर तंज कसा। एक फोटो में टूटी हुई पानी की टंकी से तेज धार में पानी बहता दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर सिंगापुर के प्रसिद्ध प्रतीक मेरिलियन की है। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।